ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट स्टैंडर्ड, जिसमें का आपको क्या क्या घर पे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो आपको ये इवेंट्स है ना, व्हाट आर द इवेंट्स, दिख रहा है आपको, इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बराबर। उसमें आपको फाइनेंशियल इवेंट्स दिखेंगे, ऑपरेटिंग इवेंट्स दिखेंगे, अदर इवेंट्स दिखेंगे, जो आप ये अकाउंट्स में पढ़ते हो, और ये AS4 में ही है, क्योंकि आपको मालूम है ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कौन से इवेंट्स है आप ये होमवर्क के लिए पढ़ेंगे, ध्यान में रखना, होमवर्क के लिए दिया है मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, यू हैव टू रीड इट। नहीं, बहुत से बच्चों का ऐसे ना वो मानसिक रूप पे ऐसा वो बन जाता है अजम्पशन, वॉट एवर इज फॉर होमवर्क इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे ना प्यारे टीचर्स घर पे पढ़ने बोलते हैं हमको, इंपॉर्टेंट चीजें सारी क्लास में जाती है। नो, इट इज सिंपल, देयरफॉर इट इज व्हाट गिवन एज होमवर्क, बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम ऐसे बहुत बहुत छपरी है ये, कुछ भी नहीं है सर, फिर भी पढ़ा दो यार ये जो है ना ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी होमवर्क के लिए पढ़ लेना, क्या 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 चेक करोगे, और ऐसे चिक चिक नहीं करने का, बोलने का नहीं सर पैसा वापस करो नहीं तो आप बोलोगे इतना होमवर्क दे रहे पैसा वापस करो, इमोशनल नहीं होने का, पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 570, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट जो उसका थीम है ना वो मैं आपको समझाता हूं इसका। अब पहले तो आप समझने की कोशिश करना, सिंपल एकदम, गोइंग कंसर्न। बच्चों, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, बराबर कि नहीं? पहले गोइंग कंसर्न, फिर कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो दोस्तों आपको मालूम है दिस इज द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस, जिसमें का एक फंडामेंटल अजम्पशन वो कौन सा है? गोइंग कंसर्न, उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं। जब कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो क्या उसके बारे में नोट देना पड़ेगा? यस, नॉट ओनली दिस बट सर ऑल्सो कंपनी के बैलेंस शीट शुड बी शोन एट व्हाट? रियलाइजेबल वैल्यू, बराबर कि नहीं? मतलब अब मेरी बात को आप जरा एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होते हैं क्या अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है, उसके हिसाब से? बोलो यस और नो, सीधे से घुरते मत बैठो, यस और नो? यस ना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर वैलिड नहीं है तो रियलाइजेबल वैल्यू, वैलिड है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोलो यस और नो? यस। So accordingly, you have to show the picture of your financial statements. Imagine a situation where going concern assumption is not valid and you are still showing your financial statements at historical values. Are your financial statement giving true and fair view? No. मतलब the truth and fairness is getting affected again over here. And if the going concern is valid and still you show it at realizable value, is it true and fair? No. So your financial statements, whether it gives true and fair view or not, also depends upon what? The going concern assumption. If it's good, historical values. If it is not, realizable values. बराबर? And accordingly वैसा मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना होना। जमा क्या यहां तक? इसीलिए फिर इसे 570 ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि भाई ऑडिटर, ये सुनना, पहले जाके चेक कर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं, बराबर? अगर तुझे डाउट आता है कि ऐसे कोई इवेंट फैक्टर्स कुछ घटे हैं, जैसे एग्जांपल्स दिए आपको होमवर्क के लिए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर, उनमें से कोई भी, वो इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, उनमें से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना आपको दिखती है कि इट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न,
First, you obtain sufficient appropriate audit evidence. Then, check whether it has been disclosed in the financial statements or not, and whether financial statements had been shown at the appropriate carrying values. अगर उसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर बराबर से कर दिया है, इट इज ट्रू एंड फेयर. बट अगर नहीं किया है या मैनेजमेंट उससे डिसएग्री करती है, गिव व्हाट? क्वालिफाइड और एडवर्स. डिस्क्लेमर नहीं, एडवर्स. सर डिस्क्लेमर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया है, इसके लिए डिस्क्लेमर नहीं आएगा. इमोशनल नहीं होना. आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट SA 570, दिस इज व्हाट इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. आई बात समझ में आपको? सो एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. ऑडिटर एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन. ऐसे 570 गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है इट इज यूज्ड. अब ये सिर्फ पढ़ना, देखो बहुत मजा आएगा. इट इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब मैनेजमेंट ने वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो किया या नहीं किया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल ऑब्टेन व्हाट? A written representation, because you remember it is to confirm certain matters. ऐसे 580 to confirm certain matters or to support other audit evidences. बोलो yes or no? So management ने बनाया है, तो management is responsible for preparation of financial statement. We can take the written representation. एक बार ऐसे 580 खोलो, बहुत मजा आएगा. देखो 580 जो आप लोग देख रहे हैं ना, वर्चुअल वालों भी, आप भी, हाँ ऐसे इमोशनल नहीं होने का. कम ऑन, अच्छे बच्चे हो आप. आएगा? अरे चार्ट में नहीं, बुक में. चार्ट में क्या आ रहे हो? येड़ा है क्या? चार्ट बनाया भी है क्या उसका? तब आएगा बुक में आप लोग सब. यस, उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको? उसमें भी 3 पॉइंट आपको दिखेंगे. टू नंबर 1 व्हाट? ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, to support other audit evidences and to respond appropriately. वो सामने रखना और ये सामने रखना. मतलब सामने मतलब अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो, और SA 580 3 पॉइंट सेम दिख रहेगा. और अब वहां पे आप देखोगे कि मैनेजमेंट सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, SA 580 कहता है उससे रिलेटेड अपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ले सकते हो. गोइंग कंसर्न अजम्पशन मैनेजमेंट यूज करके बनाता है, तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर तू मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना. कि मैनेजमेंट लिख के दो, कंफर्म करो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बनाया या नहीं बनाया. आई बात समझ में? देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू सपोर्ट व्हाट? अदर ऑडिट एविडेंसेस. आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है, वो ठीक है. आप भी तो कुछ क्या करोगे? वेरिफिकेशन करोगे ना. तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और वो आपका जो एविडेंस है, एक दूसरे से आप कंपेयर कर लो और फिर आप रिस्पॉन्ड करो कि भाई मांगा बट तुमने दिया नहीं, या तो मांगा दिया बट हमने जो असेसमेंट किया और आपने जो कंफर्म किया है उनमें क्या है? डेविएशन है. तो आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे. दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. मतलब ये जो पार्ट है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये SA 570, सॉरी 580, माय बैड, विच इज अंडर 570. इजी है एकदम. यस. फिर आपने क्या करना है? ये ऑब्जेक्टिव हो गया. क्या करना है इससे रिलेटेड? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैनेजमेंट से अपन ने बस क्या ले लेना है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू कंफर्म, टू सपोर्ट एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. इसमें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना कि वो अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एंड कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड कि क्या अनसर्टेनिटी है या नहीं है. क्योंकि उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा ना. तो मेरा काम क्या है? एक तो एविडेंस ले लेना कि अनसर्टेनिटी मौजूद है या नहीं है. तो इसके लिए मुझे वो इवेंट्स या कंडीशंस देखने पड़ेंगे, और वो इवेंट्स वो 3 वाले जो आपको होमवर्क के लिए दिए है ना, वो. आई बात समझ में? अब यहां पे आखिरी में क्या कहता है? एकदम सिंपल सी बात है, खत्म हो गया. Owing to inherent limitation, auditor cannot also predict what? All the events that cast a doubt on the entity's ability to continue as a going concern. अब वापस आप inherent limitation chapter 1 पे आओगे? हाँ नहीं? आओ.
और वहां पे देखो आपको वैसा पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता। अदर मैटर्स में जहां आपने रिलेटेड पार्टीज का पहले पढ़ा था ना, अब वहां के देखो आपको मिलता है क्या कि इनहेरेंट लिमिटेशन की ऑडिटर नहीं ढूंढ सकता है अबाउट व्हाट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बकायदा लिखा हुआ है वहां पे। दिस इज हाउ यू शुड लिंक। मिल रहा है कि नहीं? हाँ, फिर तो स्टैंडर्ड भी मैच होता है, अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे बचपन में वो भी मैच होता है। इतना थरो इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए। एंड फिर लास्ट में क्या कहता है, अब आपको डाउट आया तो आपने क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए। क्या प्रोसीजर करोगे? सिंपल है एकदम। अगर आपको दिखता है कि भाई डाउट आया है ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैं क्या करेगा? मेरे को डाउट आया ना, मैनेजमेंट तुमने विदाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन और विद गोइंग कंसर्न अजम्पशन बनाए होंगे। मतलब तुम बोल रहे हो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, मैं बोल रहा मेरे को डाउट आया। मैं क्या बोलता हूं मैनेजमेंट को, ए मैनेजमेंट सुनना, तू एक बार असेसमेंट कर ले खुद से। नहीं नहीं, मेरे को तो डाउट आ गया ना, एक काम कर ले, तू कर ले, फिर तेरे को मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा। मैं बता रहा हूं देख ये है, तेरे को भी लगेगा ना मिल रहा है करके। बट फिर भी तू बोल रहा है नहीं नहीं वी विल कंटिन्यू। मैनेजमेंट तो हमेशा ये बोलेगा ना, नो नो वी आर गुड टू गो। तो फिर अपन ने उनको पूछने का, क्या सोच के बे तू बोल रहा है तू कंटिन्यू कर सकता है, फ्यूचर प्लान क्या है तेरे, बता। सेकेंड पॉइंट। फिर अपन ने इवेल्युएट करने का क्या, उनका कैश फ्लो फोरकास्ट, पैसा कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है क्या उतना साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, बताना। तो अपन वो चेक करेंगे। और लास्ट में एडिशनल फैक्ट्स अपने को जो मिलते हैं और मैनेजमेंट से जो अपन बचपन में कर रही है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओवर। आई क्या बात समझ में आपको? दैट्स इट।